आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने कक्षा 8वीं का रियल पेपर लेकर आया हूं, जिसका बच्चे पेपर दे चुके हैं। ये प्रश्न पेपर सभी शिक्षक, पालक एवं बच्चों के लिए है कि आप सभी देख सकते हैं कि पेपर किस प्रकार से आया था और बच्चे क्या क्या लिखे हैं और उसका उत्तर क्या हो सकता है। आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऊपर में दिया हुआ है द्वितीय समेटिक वार्षिक परीक्षा 2023। इसको बच्चे लोग आराम से भर लिए होंगे, इसको नहीं बताते हैं। अब हल की ओर चलते हैं। निर्देश सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है, मतलब जो भी प्रश्न दिया गया है सभी का आंसर लिखना अनिवार्य है। खंड अ वस्तुनिष्ठ है ये। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है -1 सम संख्या का मान होगा। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है -1 का जो घात अगर रहेगा सम संख्या तो उसका मान कितना होता है, तो उसका मान 1 होता है। तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर। प्रश्न 2 चतुर्भुज में सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसमें सभी कोण बराबर होते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी नंबर आयत। प्रश्न 3 घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं। तो घनाभ का जो आकृति होता है उसमें कितने फलक होते हैं, तो बी नंबर हो जाएगा 6। प्रश्न 4 समीकरण 5x धन 6 बराबर 11 में x का मान क्या होगा। इसको हल करेंगे तो उत्तर हमारा इसमें कितना आ जाएगा 1। कैसे करना है, 6 को पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 ऋण 6, घटाएंगे 5 आएगा, फिर 5 से भाग कर देंगे तो उत्तर हो जाएगा 1। सवाल नंबर 5 है 125 का घनमूल कितना होता है होगा। तो उत्तर होगा बी नंबर 5। घन मतलब होता है किस संख्या को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा मान 125 आएगा। तो बी का आएगा 5 का घनमूल 125 होता है। 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 पछे 25, 25 पछे 125। बी नंबर है एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी नंबर 400 किलोमीटर। आप लोग इसको हल करके देख लेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य, तो 1 घंटा में हो रहा है 200 किलोमीटर। तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर। अब खंड ब की ओर आते हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक दिए हुए हैं। अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 1024 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ पे करके दिखाया गया है। 124 को 2 से भाग किए तो 212 प्राप्त हुआ। उसके बाद 252 को पुनः भाग किए 2 से 256 हो जाएगा। 256 को 2 से भाग करेंगे 128, 128 को भाग करते हैं 2 से तो 32, 32 को 2 से भाग करने से 16, 16 को 2 से भाग करने से 8, 8 को 2 से भाग करने पर 4, 4 को 2 से भाग करने पर। इस प्रकार 124 को लिख सकते हैं। कितने बार 2 आया है गिन के देख लेंगे तो 10 बार है। तो इसको लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2, और 2 का जोड़ी बना देते हैं। तो 2 का जोड़ी कितने बार आ जाता है 5 बार, और 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस प्रकार 1024 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 32। प्रश्न 3 दिया हुआ है मान ज्ञात कीजिए। 18x का घात 2 y का घात 2 पूरे का भाग ऋण 6xy। तो इसको भाग कर देते हैं। 18x का घात 2 y का घात 2 पूरे का बटा ऋण 6xy। 6 को भाग किया 18 से, 3 छक 18 हो गया, और x का घात 2 गुणित y का घात 2 और x गुणित y ये बचा हुआ है, इसको सूत्र के रूप में लिख दिए तो ऋण 3 x का घात 2 ऋण 1 और y 2 का घात ऋण 1, 2 में 1 घटा दिए तो 1 आ गया और y। इस प्रकार हमारा उत्तर कितना हो गया ऋण 3xy। इसको हम लोग दूसरे प्रकार से भी हल कर सकते हैं। तो 18 का गुणनखंड कर दिए तो 3 छक 18 हो गया। x जो दिया हुआ था 2 बार तो इसको 2 बार लिख दिया गया है, और y का भी 2 बार, और 6
गुणित x सिंगल सिंगल गुणा करके काट दिए, 6 से कट गया, एक x काट दिए और y को काट दिए। इस प्रकार हमारा उत्तर ऋण 3xy। तो इसका हम लोग दोनों प्रकार में किसी भी प्रकार से हल कर सकते हैं। अगला सवाल आता है हमारा प्रश्न नंबर 4। एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है, तो अंतःकोण का योग ज्ञात कीजिए। तो आंसर इसका है बहुभुज के अंतःकोणों का योग। इसका सूत्र होता है n ऋण 2 गुणित 180, जहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे n की जगह भुजाओं की संख्या 15 को लिख दिए। अब 15 में 2 को घटा देंगे तो 13 आया, और 13 को 180 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2340। खंड ब का प्रश्न नंबर 5 है। दिए गए क्रम को पूर्ण करना है। यहाँ पे क्रम दिया हुआ है, आप लोग इसको कैसे पूर्ण करेंगे देखिए। ये 1 2 3 कंटिन्यू चल रहा है, तो इस प्रकार इसको आगे बढ़ेंगे तो खाली स्थान में 4 आ जाएगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद खाली स्थान दिया हुआ है 2 ठो, तो 6 7 हो जाएगा, और लास्ट संख्या 8 है। दोनों के बीच में 1 1 का अंतर है, तो 1 1 बढ़ा दिए। अब यहाँ पे सेकंड नंबर में दिया हुआ है देखिए, 1 उसके बाद 4 हमको समझना है। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2 होता है, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अगला दिया हुआ था 4 का वर्ग 16, तो 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है सभी संख्याओं का वर्ग को दिया हुआ है, तो खाली स्थान में लगातार संख्याओं का वर्ग लिख देना था। प्रश्न नंबर 6 भाग दीजिए। 1/6 को 3/4 से भाग करना है। तो 1/6 भागी 3/4। तो 1/6 भाग को हम लोग गुणा के रूप में कर दिए, तो इसको क्या करते हैं, दूसरे पद का 3/4 को पलट देंगे, 4/3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो संख्या आंसर हल में कटता है उसको काट देंगे, और कटने के बाद जो संख्या उसको बचा उसको लिख दिए, 1 गुणित 2 और 3 गुणित 3, और गुणा किए तो हमारा उत्तर आ गया कितना, 2/9। अब अगले सवाल प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। खंड जो है हमारा क्या है, स लघु त्रि प्रश्न है। इसमें सभी प्रश्नों में 2 प्रश्न दिए हुए हैं और 2 में से एक को हल करना है। ऋण 25 a का घात 3 b का घात 2 c में से ऋण 5 a का घात 2 c का भाग दीजिए, अथवा स्वर समीकरण का उपयोग कर गुणनखंड कीजिए, दिया हुआ था। तो यहाँ पे भाग को करते हैं, तो भाग ऋण 25 a का घात 3 b का घात 2 c पूरे का बटा ऋण 5 a b का घात 2, और c को लिख देने के बाद 5 से 25 को काट दिए, 5 आ गया। और यहाँ पे सूत्र के रूप में लिख देंगे, तो a 3 - 1 b 2 - 2 c 1 - 1। तो यहाँ 5 बचा हुआ है, 3 में घटा दिए तो a का घात 2 हो गया, और 2 में 2 घटाए तो b का घात 0 हो गया, 1 में घटा दिए तो c का घात 0, और b किसी भी संख्या का घात 0 होता है, उसका मान क्या होता है, 1। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5 a का घात 2। और अथवा का सवाल है, उसका हल है 25 a का घात 2 ऋण 49 b का घात 2 को हल करेंगे, तो 25 a पूरे का घात 2 ऋण 49 b पूरे का घात 2 सूत्र के रूप में लिख देंगे, स्वर समीकरण 3। तो 5a ऋण 7b, और दूसरे क्वार्टर में हो जाएगा 5a धन 7b। ये अथवा के सवाल का आंसर है। प्रश्न नंबर 8। दो संख्याओं का योग 42 है एवं दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। माना कि पहली संख्या x है, प्रश्न अनुसार दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि उसका दुगना है इसलिए 2x ही लिखेंगे। ये प्रथम शर्त था, दुगना इसलिए 2x लिखे हैं। तो द्वितीय शर्त क्या बोलता है, पहली संख्या एवं दूसरी संख्याओं का योग कितना है, 42। तो x धन 2x को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 3x बराबर 42। 3 को पक्षांतर करके काट दिए तो x बराबर कितना प्राप्त हो जा रहा है, 14। तो हमारा जो पहली संख्या कितना प्राप्त हो गया, 14, और दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या की दुगनी। तो 14 का दुगना कितना हो जाएगा, 28, और 14 और 28 को जोड़ने पर हमारा संख्या कितना प्राप्त हो रहा है, 42। अब अगला हमारा संख्या सवाल नंबर है 9।
उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है। तो आधार 15 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणित शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर बराबर 150 वर्ग सेंटीमीटर। अथवा का सवाल को देख लीजिएगा। खंड द 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है, तो 40 मजदूरों की मजदूरी चाहिए। तो मजदूरों की संख्या बढ़ने पर उसकी मजदूरी भी बढ़ेगी। तो इसी को हल करते हैं। चूँकि मजदूरों की संख्या बढ़ने पर मजदूरी अधिक मिलेगी, अतः यहाँ अनुक्रमानुपाती विचरण का संबंध है। तो मजदूरों की संख्या बटे मजदूरों की रुपया, 25 मजदूरों का मूल्य है 1250, तो 40 मजदूरों का क्या हो जाएगा x। सूत्र में लिख दिए x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2, मान लगा देंगे 25 बटे 1250 बराबर 40 गुणित x, तीनों गुणा कर दिए तो 25 गुणित x बराबर कितना हो गया 40 गुणित 1250। फिर पक्षांतर कर दिए तो x बराबर आया 14 गुणित 1250 बटे 25। 25 में 1250 को भाग कर दिए, 25 पच्छे 125, तो वहाँ पे प्राप्त उत्तर हमारा प्राप्त हुआ 50 और 40 गुणित 50 बराबर 2000 रुपये। हमारा सवाल नंबर 11 है। 3 सेंटीमीटर भुजा की सहायता से घन बनाकर रचना कीजिए। तो जगह भी छोटा दिया हुआ है, तो छोटे जगह में मैं बनाने का प्रयास किया हूँ। चित्र इस प्रकार से बनेगा। एक गत्ते का वर्गाकार टुकड़ा लेते हैं, कागज पर वर्गाकार गत्ते के टुकड़े को रखकर उसके चारों तरफ पेंसिल चलाते हैं। इसे चित्र ABCD में दर्शाया गया है। अब गत्ते के टुकड़े को बाईं ओर खिसका कर रखते हैं और पुनः चारों ओर पेंसिल चलाते हैं, जिससे दर्शाया गया है EFGH को छायांकित किया गया है, जिसमें 6 फलक, 12 कोण, 8 शीर्ष लंब होते हैं। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से बच्चे लिखेंगे। आप अपने क्षमता के हिसाब से देख के नंबर दे सकते हैं। इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जगह के शॉर्टेज के कारण मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। प्रश्न नंबर 12 है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, मान रख दिए पाई का मान है 12/7 गुणित त्रिज्या का मान रख देंगे 7 का घात 2 गुणित 15। तो यहाँ पे 22/7 घात 2 था, तो 7 को 2 बार लिख दिए गुणित 15 और 7 को काट दिए और गुणा किया आपस में, तो कितना हो गया 2310 घन सेंटीमीटर। अथवा का सवाल है। एक ग्राम पंचायत दंडसेना प्रति मकान 2500 रुपया गृह कर लगाती है और ग्राम पंचायत के अंतर्गत 216 मकान है, तो गृह कर से पंचायत को कितना आय प्राप्त होगी। एक मकान का गृह कर है 25 रुपया, तो 216 मकान का गृह कर कितना हो जाएगा 216 गुणित 25, गुणा कर देंगे आपस में, कितना हो जाएगा 5400 रुपये। अंतिम सवाल है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रोजेक्ट कार्य है, इसको आप लोग देख लेंगे। 14 कोई 3 संख्याओं का उपयोग कर उनसे 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, उन्हें बढ़ते व घटते क्रम में लिखना है। आप लोग इसको देख लेंगे। इसमें मैं बताया हूँ से अलग अलग होगा। कोई भी 3 संख्या अगर ले रहे हैं तो उसके हिसाब से इसका आंसर होगा। मैं 1, 2, 3 को लेकर इसको बनने वाली संख्याओं को लिख दिया हूँ। 123, 132, 213, 231, 312, 321, ये बढ़ते क्रम में ही लिखा गया है और घटते क्रम में लिख देंगे 321, 312, 231, 213, 132, 123। टोटल 3 अंकों की बनने वाली संख्या 6 ही होगी, क्योंकि किसी भी संख्या को पुनरावृत्ति नहीं करना है। और सवाल में दिया हुआ था 1 से 9 तक के अंकों को क्रम से लेकर व चिन्हों का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार से स्व प्राप्त होंगे को करके दिखाना था। तो उसमें मैं एक संख्या करके दिखाया हूँ। 1 धन, 2 धन, 3 धन, 4 धन, 5 धन, 6 धन, 7 धन, कोष्टक में 9 गुणित 8 बराबर 100।
इसको भी आप लोग स्वयं अपने हिसाब से हल कर सकते हैं। इस सवाल का आंसर और भी हो सकते हैं, आप लोग देख लेंगे बच्चे लोग कैसे लिखे हैं, उसके हिसाब से उत्तर का नंबर दे दें। ये एक सवाल का आंसर है, और भी उत्तर हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।